देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,120 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। संक्रमण के नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के पार हो गई है, जबकि देश में अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने के मामले अब बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। हालांकि एक्टिव केस में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया भर के एक्टिव मामलों में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि मौत के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। 2 से 18 साल के बच्चों को भी जल्द मिलेगा कोरोना का टीका। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक का ट्रायल की मंजूरी दी है और 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। बच्चों को 28 दिनों के अंदर दोनों डोज लगाई जाएंगी। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,781 नए मामले दर्ज किए गए। 816 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक 52 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 78,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली में 2 दिन बाद फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार और बीते 24 घंटे में 13,287 नए मामले सामने आए हैं। 300 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में अब तक कुल 13 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। 20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,125 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिकॉर्ड 329 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 15 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,982 नए मामले सामने आए हैं। 17 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में फिलहाल 98,000 से ज्यादा संक्रमितों का इलाज जारी है और संक्रमण के अब तक कुल 5,65,648 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 9,863 नए मामले दर्ज किए गए। 74 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कुल 6 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं और वहीं 3,503 मरीजों की मौत हुई है। वैक्सीन आपूर्ति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। सभी राज्यों को वेंटिलेटर को चलाने लायक बनाने का सुझाव दिया है। पीएम ने कहा कि रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं के उत्पादन में बढ़ोतरी की गई है। 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाया गया है और इस दौरान जरूरी सेवाओं की छूट भी दी गई है और पहले 15 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही थी। वैक्सीन की कमी के कारण महाराष्ट्र में 18+ का टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। राज्य में केवल 35,000 कोवैक्सीन की डोज बची हैं। वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में भी वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हुआ है। दिल्ली में अब 18+ लोगों को कोवैक्सीन का डोज नहीं लगाया जा सकेगा, सिर्फ कोविशील्ड का डोज दिया जाएगा। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल है कि विदेश से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी सरकार। दवाओं और उपकरणों की सीधी खरीद को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हालत पर चिंता जताई है। केंद्र सरकार से पूछा सवाल कि इनके पास काम नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, ये कैसे जीवन बसर करेंगे। पीएम मोदी कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से करेंगे चर्चा। 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से बात करेंगे। बैठक में कोरोना के हालात की होगी समीक्षा, साथ ही वैक्सीन के प्रोसेस को बढ़ाने पर होगी बात। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ तो इमरान हुसैन अपना काम जारी रखें। भोपाल में वैक्सीन सेंटर पर लोग परेशान हैं। सेकेंड डोज का मैसेज आने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा है। नई गाइडलाइन से लोगों को परेशानी हो रही है और पहले 2 डोज में 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था, लेकिन अब निर्देश है कि इसे 42 से 56 दिन कर दिया गया है। और पटना में टीकाकरण के दौरान लोगों को हो रही है परेशानी। टीकाकरण केंद्र पर व्यवस्था की कमी है और कोरोना गाइडलाइन की भी अनदेखी की जा रही है। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना फैलने का डर है। और देश में अब तक 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 18 से 44 साल के 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। झारखंड में बढ़ने वाले कोरोना मरीजों के बाद 27 मई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा और इस दौरान तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी के बाद ब्लैक फंगस ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। करनाल के मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लक्षण आने वाले 2 मरीजों को भर्ती कराया गया है। दिल्ली में कालाबाजारी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। आरोपियों से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 2000 ऑक्सीमीटर बरामद किए हैं। और मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से राजौरी के कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। कोरोना के बाद मौसम की मार से किसान परेशान।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।